Shalya Pandey, and I'm also homeopathic doctor. And today's topic is multiple sclerosis. मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं आता है, स्पेशली मेंटल डिजीज़ के बारे में। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही होती तो उसको समझने में, उसकी डायग्नोसिस करने में, मेंटली उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ें हमें दिक्कत करती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून सिस्टम को, जो डिजीज़ उसके अफेक्टेड होने की वजह से होती है, उसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक टाइप की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जब ऑटो इम्यून सिस्टम को अगर कोई भी क्षति होती है या कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उससे ये बीमारी पैदा होती है, तो उसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। अब क्या होता है कि जब ऑटो इम्यून डिजीज़ या ऑटो इम्यून की जो डिज़ीज़ होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोई भी अफेक्टेड करता है, मतलब उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी वजह से ये बीमारी पैदा होती है, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इसमें क्या होता है कि जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, की क्षति होना शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो माइंड और जो बॉडी के बीच में मैसेंजर्स होते हैं, मैसेज आता है, हमारे माइंड और हमारी बॉडी के बीच में कनेक्शन होता है। हमारा माइंड हमारी बॉडी को मैसेज कन्वर्ट करता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन करते हैं, तो वो चीज़ जो है बाधित होने लगती है। तो उसकी वजह से बंदा क्या होता है, सही से बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, देख नहीं पाता है। जैसे क्या होता है कि हमारे हाथ में कोई सुई चुभी, अगर कोई सुई चुभी, ये चुभा और एकदम से हम अपना हाथ हटाते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि हमारा माइंड उस चीज़ को मैसेज कर रहा है कि ये चुभ रहा है, तुम्हें पेन हो रहा है, अपने हाथ को हटाओ। तो वहाँ पे हम बच्चा एकदम से उसको रिएक्शन देता है, मतलब वहाँ से हाथ हटा लेता है। मगर वहीं पे अगर कोई इंसान का माइंड वर्क करना कम कर दे या वहाँ से मैसेंजर ना पहुँचे, तो फिर क्या होता है, अगर उंगली आग में जल रही है तो वो जलती रहेगी, इंसान को उस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि उसको वहाँ से हटा लेना चाहिए। तो वो होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डिजीज़ के कारण बंदा ऐसा कर सकता है। अब इसमें जो माइलिन, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो माइलिन की होती है, कवरेज होता है, वो जो है डैमेज होने लगता है, तो उसकी वजह से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की दिक्कत होती है। दूसरी बात, इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? सिम्टम्स मैंने कहा कि जब माइंड से जो मैसेज बॉडी की में जा रहा है वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है, वो रास्ता अगर डिस्टर्ब हो गया, वहाँ पे बाधा आ गई, तो उसकी वजह से बंदे को क्या होता है, एक तो विजन अनकंफर्टेबल हो जाता है, मगर अच्छे से दिखाई नहीं देता बंदा किसी भी चीज़ को। जैसे मेरे सामने ब्लड प्रेशर मशीन रखी है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी कि आके रखा क्या है, तो इसे हम कहते हैं विजन अनकम्फर्टेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में उसके पाँव बैलेंस नहीं बना पाते, कभी भी लड़खड़ा के गिर सकता है, इस टाइप से अस्थिरता हो जाती है उसके अंदर। बोलने में असुविधा होती है, किसी भी वर्ड्स को यूज़ करने में, बोलने में उसको दिक्कत होती है। और एकदम से ऐसा होता है कि उसको बॉडी में एकदम से ठंड जैसी लगती है, कभी गर्मी जैसी लगती है, इस टाइप से बॉडी में चेंजेस लगते हैं। कंसंट्रेशन करने में जब अगर कोई भी इंसान एक जगह अगर ध्यान लगाना चाहे, तो इस बीमारी का जो पेशेंट होता है वो ऐसा करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, मगर कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है। शारीरिक अंगों में कमजोरी हो जाती है, इस टाइप से दिक्कतें हो जाती हैं। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो एक तो MRI कराते हैं, तो उसमें इस डिजीज़ को हम डायग्नोस कर सकते हैं। स्पाइनल टैप होता है, जिसमें क्या होता है कि लंबर पंचर करके जो है उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। इवोक्ड नर्व्स होती हैं, इसमें क्या होता है कि जो नर्व्स होती हैं, इवोक्ड पोटेंशियल होता है, उसमें क्या होता है, नर्व्स को स्टिमुलेट किया जाता है, तो उससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस को। VNG होता है, दूसरा ब्लड टेस्ट होता है, उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स में आता है, एक तो है रिलैप्सिंग रिमीटिंग, इसको हम RRMS कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसके बाद आता है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसे हम PRMS कहते हैं। ठीक है। तो ये इसके जो है 3 टाइप्स होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। अब इसके क्या कारण होते हैं, इनके मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने की क्या कारण है? एक तो मैंने बताया शुरुआत में मेरा कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें क्या हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपनी नर्व्स को जो कवर प्रदान करता है माइलिन, उसको डैमेज करने लगता है, तो जिसकी वजह से जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की दिक्कत होती है। अब क्या होता है, माइलिन डैमेज होता है तो नर्व्स जो होती है वो खुल जाती हैं, और जो
हमारे माइंड से बॉडी में मैसेज जाते हैं वो क्या होता है, अवरुद्ध हो जाते हैं, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, मैसेज स्लोअर हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, बंदे को चलने में, फिरने में, बोलने में, देखने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, अब इसके जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी, जेनेटिक कॉज भी होते हैं। और दूसरी बात ये, अगर एज 15 से 60 ईयर के लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की दिक्कत हो सकती है, ज़्यादातर ऐसे लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। दूसरा, लेडीज़ जो है ज़्यादा अफेक्टेड होती है, मेल्स में कम होती है बीमारी, लेडीज़ में ज़्यादा होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। अब उसके क्या होता है, थायराइड, डायबिटीज़, अगर ऐसी कोई बीमारी है पहले से ही इंसान को, तो उन लोगों को ये बीमारी जल्दी होती है। ठीक है, आईवीडी हो गया या ऐसी कोई दिक्कत है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर बंदा स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, अल्कोहल ले रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की दिक्कत हो सकती है। अब इसे प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंट में यही है कि स्मोकिंग अवॉइड करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको अवॉइड करें, अल्कोहल ना लें, बैलेंस डाइट लें, अपनी डाइट को प्रॉपरली रखें और एक्सरसाइज करें डेली, तो उससे जो है आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अगर आप इस बीमारी का इलाज सही टाइम पे नहीं कराते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपको पैरालिसिस की कंडीशन हो सकती है, स्टिफनेस इन मसल्स हो सकता है और मेमोरी लॉस हो सकती है। पेशेंट्स होती हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस तब आते हैं जब इस बीमारी का अच्छे से इलाज नहीं हो पाता है। कॉम्प्लिकेशन में जैसे मेमोरी लॉस होना, पैरालिसिस होना और स्टिफनेस ऑफ मसल्स होना, डिप्रेशन की कंडीशन आना, ये सब हो सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूँगी, पर उनको बिना किसी फिजिशियन की कंसल्टेशन के ना लें। तो मेडिसिन हैं आर्सेनिक एल्बम जो कि बहुत अच्छा काम करती है, नक्स वोमिका, फॉस्फोरस, जलसीमियम, कॉस्टिकम, नेट्राम्यूर, जिंकम मैट, क्यूपरम मैट, एग्रिकस। ये मेडिसिन, इग्नीशिया, प्लम्बम, कोनियम मैक, ऑक्जेलिक एसिड, ये मेडिसिन जो होती हैं इसमें अच्छा काम करती हैं। मगर ऐसे पढ़ के या फिर मेरे बोलने से अगर आप लेते हैं तो मैं उसका कोई वो नहीं कहती कि इसका रिस्पांस अच्छा आएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इन मेडिसिन को लें। थैंक यू सो मच।